इतिहास की सबसे बड़ी डंडा एनसीटी ने चलाया है पूरे भारत के प्रशिक्षण संस्थानों के ऊपर, जिसमें करोड़ों की संख्या में स्टूडेंटों के ऊपर आफत आने वाली है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष 17 लाख लोग प्रशिक्षण करते हैं पूरे भारत में। तो फिर सोच लीजिए, एक साल में अगर 17 लाख लोग प्रशिक्षण करते हैं, टीचर ट्रेनिंग करते हैं, तो फिर अभी तक कितने लोग उस कॉलेज से प्रशिक्षण कर लिए होंगे जिन कॉलेजों की मान्यता रद्द किया गया। एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, लगभग पूरे भारत में 4000 के आसपास कॉलेजों का जो है वो मान्यता रद्द कर दी है। केवल उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो पिछले दिनों एनसीटीई के तरफ से 1000 बीएड, डीएड या फिर प्रशिक्षण संस्थान जो है उनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है एनसीटी की तरफ से। साथ ही पूरे भारत की बात किया जाए तो 2224 वैसे संस्थान हैं जिनकी मान्यता एनसीटी रद्द कर दी है। और ये बात भी दी है, जानकारी दी है एनसीटी खुद अपने साइड पे कि 2700 से लेकर के 3000 के आसपास जो है वो 2224 की जो संख्या है वो बढ़कर हो सकता है। ये एनसीटी यानी काउंसिल टीचर एजुकेशन की तरफ से जो है ये जानकारी दिया गया है। नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन की तरफ से ये जानकारी दिया गया है कि पूरे भारत में लगभग 2700 से लेकर के 3000 के आसपास जो है वो कॉलेजों की मान्यता जो है वो रद्द किया जा सकता है। पूरे भारत में जोन वाइज बांटा गया है, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, यानी कि 4 जोन में पूरे भारत के जो है डिवाइडेशन किया गया है, जिसमें किस जोन में कितना सीटों जो है कॉलेजों को मान्यता रद्द किया गया है उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा ध्यान से ये वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, तब जाकर के ही आप लोग को समझ में आएगा। और जरूर बताइएगा वीडियो को लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आपका कौन सा यूनिवर्सिटी से और किस कॉलेज से है, ये बात आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि 12 तारीख को इसका डेटा जो है एनसीटी प्रोवाइड आप लोग को करा देगी। वो सबसे पहले आपके बीच में जरूर लेकर आऊंगा। तब तक ये बात आप लोग जरूर श्योर हो जाइए कि आपके जोन में और आपके आसपास के यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेजों में कितनी कॉलेजों की मान्यता रद्द किया गया है। चलिए विस्तार से हम बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में केवल 1000 के आसपास वैसे कॉलेज है जिनकी मान्यता रद्द कर दिया गया है। अब ये तमाम कॉलेजों का जो है वो मान्यता क्यों रद्द किया गया है, इसके लेकर एनसीटी ने यह भी जवाब दिया है कि उनके जो रूल एंड रेगुलेशन है उन पे खरा नहीं उतारा जा रहा है। पिछले 6 महीना से बार बार नोटिस जारी किया जा रहा था एनसीटी की तरफ से तमाम जिस कॉलेजों की मान्यता रद्द किया गया है उनके ऊपर कि जो डॉक्यूमेंट उनसे मांगा जा रहा था वो प्रोवाइड कराया जाए, जबकि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की तरफ से किसी प्रकार के फीडबैक और ना ही रिस्पॉन्स दिया जा रहा था एनसीटी को। इसी बात से गुस्सा एनसीटी ने 2224 एक मुश्त पूरे भारत में 2224 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी। उससे पहले 1000 केवल उत्तर प्रदेश में जो है कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। थोड़ा ध्यान से सुनिए और अपने अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, जो एनसीटी ने एक चीज और आप पूरे भारत के लोगों को जानकारी दी है कि बीएड और एमएड में दाखिला लेने से पहले थोड़ा सोच समझकर दाखिला ले और रहे जो है अलर्ट रहे। आगे बढ़ने से पहले एक मैसेज और पूरे भारत के लोगों को मैं देना चाहूंगा। एनसीटी यह कहती है कि पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष 17 लाख लोग प्रशिक्षण करते हैं टीचर बनने के लिए, चाहे डीएड की बात करें, बीएड की बात करें, एमएड की बात करें, जबकि प्रत्येक वर्ष 7 लाख शिक्षकों की आवश्यकता पूरे भारत में पड़ता है। 7 लाख शिक्षकों की आवश्यकता पूरे भारत में पड़ता है और 17 लाख प्रत्येक वर्ष लोग प्रशिक्षण करके आते हैं। यानी कि सीधा सीधी कहे कि ये वीडियो जो है वो लाखों करोड़ लोगों के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। तो अपने साथी के यहाँ भी जरूर शेयर कर देना। चलिए, बीटीसी के नाम से उत्तर प्रदेश में जाना जाता है या फिर बीएड के नाम से जाना जाता है, जिसमें 8 कॉलेजों की मान्यता रद्द किया गया है। केवल कानपुर की बात किया जाए तो 16 कॉलेज की मान्यता रद्द किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो 1000 कॉलेजों की मान्यता रद्द किया गया है। हम आगे अब बात कर ले रहे हैं अपने पूरे भारत के बारे में। तो 2224 टीचिंग संस्थानों की जो है वो मान्यता रद्द कर दी है एनसीटी। इससे बहुत सारे लोगों के जो है जो डिग्री जो ले लिए होंगे, चाहे 21 वाले सेशन में हो या फिर 24 वाले सेशन में हो, उसका भी जिक्र किया गया है। और इसमें PARS डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड कराने को लेकर एनसीटी बोली थी तमाम यूनिवर्सिटी को, तमाम कॉलेजों को, जिसमें किसी प्रकार के रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। इसी के एवज में एनसीटी ने मान्यता तमाम कॉलेजों का और जो है वो रद्द कर दी। चलिए हम रीजन वाइज जान जाते हैं कि किस रीजन में कितना कॉलेजों की मान्यता रद्द किया गया है।
फिर से मैं बता दूं, वीडियो को अंत तक देख के और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना अपना अपना। साउथ रीजन में 872 टीचिंग संस्थानों का जो है वो मान्यता रद्द किया गया है। अब साउथ रीजन कहने का मतलब उसमें आ जाता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद जो भी साउथ रीजन के जो भी स्टेट आते हैं वो साउथ रीजन में आ जाते हैं, बात अच्छे प्रकार से आप लोग जानते हैं। उसके बाद वेस्ट रीजन में 686 वैसे संस्थान है, प्रशिक्षण संस्थान, जिनकी मान्यता जो है वह रद्द कर दिया गया है एनसीटी की तरफ से। अब वेस्ट रीजन में कौन कौन से आते हैं ये बात आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नॉर्थ रीजन में देखा जाए तो 637, और नॉर्थ रीजन में बहुत सारे वैसे स्टेट आते हैं जो नौकरी के लिए मरते हैं। तो नौकरी के लिए वही भैया मरता है जो बीएड और डीएड करेगा, तभी जाकर के शिक्षक बनने के लिए मरेगा। तो आप समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं और कौन सा स्टेट सबसे आगे नौकरी के लाइन में खड़ा रहता है, कौन सा स्टेट नौकरियों के लिए वहां के युवा, वहां के बेरोजगार रह जाते हैं, अपने आधा जिंदगी जो है वो नौकरी के आस में बिता देते हैं। तो 637 संस्थान जो है वो नॉर्थ रीजन के जो है वो कॉलेजों की मान्यता रद्द किया गया है। ईस्ट रीजन की बात किया जाए तो 29 संस्थानों का जो है वह मान्यता रद्द किया गया है। ये जो 4 जोन में पूरे भारत को डिवाइडेशन किया गया है, टोटल अगर मिला दिया जाए तो 2224 2224 जो है कॉलेजों की मान्यता रद्द किया गया है। एनसीटी ने यह भी गाइडलाइन दी है कि 2700 से लेकर के और 3000 के आसपास इसकी संख्या बढ़कर हो सकता है, क्योंकि कुछ जो कॉलेजों को है वो मान्यता को रोक करके रख दिया गया है, अभी रद्द नहीं किया गया है। ओके, और उससे पहले 1000 उत्तर प्रदेश का हुआ, वो 4 दिन पहले हो गया था। ये कल की मैं बातें बता रहा हूं। तो सबसे बड़ा एक प्रश्न उठ रहा है कि पूरे भारत से 17 लाख जो युवा प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण करते हैं, 7 लाख नौकरी जो है प्रत्येक वर्ष खाली वैकेंट होता है पूरे भारत में टीचिंग के लाइन में देखा जाए तो इन युवाओं का अब क्या होगा? इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये 12 जून तक जो है ये ऑफिशियली वेबसाइट पे आप लोग को इसका जो पूरा कॉलेजों का जो लिस्ट है अपलोड हो जाएगा। इस पे काम चल रहा है, एनसीटी ने खुद ट्वीट के माध्यम से जानकारी दे दिया है कि इसका जो भी जो कॉलेजों की मान्यता जो है वह रद्द किया गया है, उसका डेटा जो है पूरा लिस्ट जो होगा वो आप लोग को एनसीटी के साइड पे आप लोग को 12 तारीख को देखने को मिल जाएगा, या फिर हमसे वैसे जुड़े हुए रहिएगा। एनसीटी अगर नहीं भी देती है तो मैं 12 तारीख को किसी भी स्थिति में आप लोग को जरूर जानकारी दे दूंगा कि कौन कौन से माफ कीजिएगा कौन कौन से कॉलेज हुआ है जिनकी मान्यता रद्द किया गया है। सबसे बड़ा एक प्रश्न उठ रहा है कि अब इससे बहुत सारे स्टूडेंट, मान लीजिए कि जो 2224 कॉलेजों की मान्यता रद्द किया गया है, उन कॉलेजों से लाखों की संख्या में लोग प्रशिक्षण किए होंगे, तो उनके साथ क्या होगा? इसके लेकर एनसीटी खुद गाइडलाइन जारी करेगी। जिस प्रकार एनसीटी ने खुद गाइडलाइन जारी किया, नव भारत टाइम्स का जो है वो पेपर का कटिंग भी लगाया है अपने ट्विटर हैंडल पर। उन्होंने ये बात का जिक्र किया है कि आने वाले समय में बीएड एमएड में एडमिशन लेने से पहले रहे अलर्ट। केवल बीएड एमएड की ही बात नहीं है, प्रशिक्षण शिक्षा, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो प्रशिक्षण मतलब डीएलएड भी आ जाता है उसमें। डीएलएड, बीएड, एमएड, ये तमाम जो डिग्रियां हासिल कराती है जो कॉलेज, उनकी मान्यता रद्द किया गया है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये एनसीटी और क्या कुछ करता है। देखिए, इतिहास की सबसे बड़ी ये जो है वो डंडा एनसीटी ने चलाया है, मतलब चाबुक, इतिहास की सबसे बड़ी चाबुक एनसीटी ने चलाया है। भारत में आज तक इतने एक मुश्त कॉलेजों का जो है वो मान्यता रद्द कभी नहीं हुआ था। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो तमाम कॉलेजों हैं जिनकी, जैसे कि कोई ए कॉलेज है, अब उनकी सीटों की लिमिटेशन 100 का है। बीएड की मैं एग्जांपल के तौर पर देख लूं, और वो हजार की संख्या में आप देखेंगे कि बैक सेशन के नाम पे या फिर स्पॉट कोटा के नाम पे या फिर तमाम प्रकार के डिग्री लोग बेच दिया करते हैं। इसी कारण से जो है एनसीटी ने तमाम कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के विजेंद्र सिंह जो पकड़ाए थे, मैं वो खबर चलाया था जिसमें उन्होंने स्वीकारा था कि हम कोरोना वायरस के बाद, यानी कि कोविड का जो पैंडेमिक जो आया था उसके बाद 30,000 से अधिक डिग्रियां वो बेच चुके थे। 30,000 के आसपास से 30,000 से अधिक, जैसा कि वो था खबर, आप लोग न्यूज़पेपर भी देखे होंगे, मैं वो खबर चलाया था। तो डिग्री वो बेचे थे, उसमें केवल बीएड का भी डिग्री नहीं था, बीएड का भी था, डीएड का भी था, एमएड का भी था, ब्लिस का भी था, एमलिस का भी था, पीजीडीसीए का भी था, बीटेक का भी था, एमटेक का भी था, बीसीए का भी था, एमसीए का भी था, साथ ही एमएससी का भी था, और जो भी पीजी की डिग्री हो, ग्रेजुएट की डिग्री हो, यानी कि जो वैसे डिग्री
जिससे आपकी नौकरी में फायदा होता है, चाहे एकेडमिक की डिग्री बात किया जाए, प्रशिक्षण की बात किया जाए, तो वो डिग्री को उन्होंने बेचा था। उसी का डंडा धीरे धीरे एनसीटीवी अब मारना चालू की है और इतिहास की सबसे बड़ी डंडा एनसीटी ने चलाया है पूरे भारत के प्रशिक्षण संस्थानों के ऊपर, जिसमें करोड़ों की संख्या में स्टूडेंटों के ऊपर आफत आने वाली है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष 17 लाख लोग प्रशिक्षण करते हैं पूरे भारत में। तो फिर सोच लीजिए, एक साल में अगर 17 लाख लोग प्रशिक्षण करते हैं, टीचर ट्रेनिंग करते हैं, तो फिर अभी तक कितने लोग उस कॉलेज से प्रशिक्षण कर लिए होंगे जिन कॉलेजों की मान्यता रद्द किया गया है। 2224 संख्या बढ़कर 2700 से 3000 भी हो सकता है। ये एनसीटी ने खुद गाइडलाइन जारी की है। अब अपना अपना कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट में जो है जवाब दीजिएगा कि आप किस कॉलेज से, सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जानकारी दे देना, ताकि जैसे ही जानकारी मिले सबसे पहले आपके पास में जानकारी दे दूंगा। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो को, नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है वो दबा देना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे जैसे इसका लिस्ट आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर लो, मैं एक लिंकअप दे रहा हूँ, वो लिंक से जुड़ जाना आप लोग, वहां पे आप लोग क्लिक करके जुड़ जाना। आप लोग को डायरेक्ट वहां भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड आप लोग को करा ही दूंगा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अपने साथी को यहाँ भी शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में। और साथ ही सब्सक्राइब फिर से कर जरूर कर दीजिएगा। 2224 यार बहुत बड़ी संख्या है कॉलेजों का जिसका मान्यता रद्द किया गया। खैर चलिए, धन्यवाद, टेक केयर।